रामभद्राचार्य से मिले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और उपेंद्र द्विवेदी ने पत्नी के साथ दीक्षा ली। और स्वामी रामभद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ खुद ही जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत, अभिनंदन स्वामी रामभद्राचार्य जी आपका। आपको आशीर्वाद। जी जी जी, धन्यवाद। रामभद्राचार्य जी 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 आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सेना प्रमुख और बहुत सारी बातें हुई, आपसे मंथन भी हुआ, आपने उनको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन गुरु दक्षिणा की जगह आपने पीओके मांगा उनसे, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कह दिया कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। जी। और किन किन विषयों पर बातचीत हुई रामभद्राचार्य जी, अगर आप बताना चाहें तो? पहली बात, क्या आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी, मैं पद्म विभूषण भी हूँ और ज्ञानपीठ भी मुझे भी मिला है। जी जी जी। और मैं जगत गुरु भी हूँ जी। तो मैं निरर्थक बात किसी से करता ही नहीं। जी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आए थे, भिन्न भिन्न राष्ट्रीय प्रकरणों पर मेरी उनकी बात हुई जी। ऑपरेशन सिंदूर की मैंने बहुत सराहना की और बताया कि हमारी सेना ने जो किया सब वेद सम्मत है। उन्होंने भी कहा बिल्कुल ठीक। अब देखिए, आप सुनकर चकित होंगी जी। पहलगाम के हमले में भारत के 25 लोगों की हत्या पाकिस्तानियों ने की थी। जी। इसीलिए ठीक 25 मिनट में वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। जी। आप सुन पा रही? जी जी जी, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। और इतना सटीक, हमने किसी निर्दोष नागरिक की हत्या नहीं की। जी। किसी कुछ नहीं, 9 ठिकाने आतंकवादियों के समाप्त किए। जब पाकिस्तान ने अधिक हरकतें की तो फिर 5 इनके एयरबेस, तब फिर हमने भी अपना बल का प्रयोग कर डाला। जी। और अब यदि हरकत करेगा पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि विश्व के नक्शे से उसका नाम मिट जाएगा। जी, मतलब अब वो समय आ चुका है जब आतंक के अड्डों को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया जाए और एक बड़ा संदेश दिया जाए दुनिया को कि भारत क्या कर सकता है। और आपने कहीं ना कहीं उस प्राचीन संस्कृति की भी बात यहाँ पर की कि किस तरीके से जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो इस तरह की चीज़ें रही हैं। दुश्मनों को हमने हमेशा पहले मौका दिया, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर इस तरह के एक्शन लेने भी चाहिए। विनय न मानत जल से जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भाई बिन हो न प्रीति। जी साथी जी। अच्छा, बिल्कुल स्वामी रामभद्राचार्य जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। धर्म और राष्ट्र की रक्षा का ये युद्ध है, ये सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं है, मतलब इसको हर एक मोर्चे से, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को या अपने दुश्मन देशों को जिस तरीके से शिकस्त कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये एक सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये धर्म और राष्ट्र की रक्षा का युद्ध है, सीमाओं का युद्ध नहीं है। जी जी। आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, प्रवचन करें, पहले ये बताइए। जी जी, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं यही देख रहा हूँ, एक संस्कृत का श्लोक है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जी। शस्त्र के द्वारा जब राष्ट्र की रक्षा हो जाती है तब हम आध्यात्मिक अनुशीलन भी करते हैं। हमारे यहाँ दोनों संस्कृति है, शांति के समय माला जी और क्रांति के समय भाला। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब ज़रूरी होती है। तो गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा है और स्वामी रामभद्राचार्य जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जो पहलगाम में स्वामी रामभद्राचार्य जी हुआ, बहुत विभत्स वो घटना थी, बहुत सारी बहनों के उसका दंड दे दिया हमने, उचित दंड दिया है। जी, बहुत धन्यवाद। हमारे 25 के स्थान पर हमने सैकड़ों आतंकवादियों को उनकी जन्नत में पहुंचा दिया है। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी इस वक्त भारत समाचार पर जुड़े हुए थे, बातचीत उनसे चल रही थी और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं और ये बहुत ज़रूरी है धर्म और संस्कृति को जोड़े रखने के लिए भी। तो ये जो तस्वीर है आज निकल कर आई चित्रकूट से, जब सेना प्रमुख मुलाकात करने पहुंचे अपनी पत्नी समेत स्वामी रामभद्राचार्य से, तो सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा यानी कि दीक्षा की जगह उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर मांगा।
बढ़ते